बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अदनान, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज हम मैथ की नई बुक शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 शुरू करवाऊँगा। तो एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले मैं आपको चैप्टर का नाम जैसे कि पता है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का बैकग्राउंड बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, ठीक है, और इनकी अगर कोई टाइप्स हैं तो वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे तमाम नंबर जो इस फॉर्म में हम जिनको लिख सकते हैं a+b(i). अब i क्या चीज़ है? i को हम i नहीं पढ़ेंगे बल्कि आयोटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे तमाम नंबर जिनको हम a+b आयोटा वाली फॉर्म में लिख सकेंगे उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब a+b आयोटा क्या है, इसमें देखें आप तो दो नंबर हमारे पास आते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको बोलते हैं रियल पार्ट और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें आयोटा का साइन नहीं आता, यानी कि आई नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें आयोटा आता है, यानी कि आई का सिंबल उसमें आता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को मिला के ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है। अच्छा, अब ए और बी क्या है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ए और बी पता नहीं क्या चीज़ लिखी हुई है। ए और बी हमारे पास रियल नंबर के सेट में से होते हैं। रियल नंबर का सेट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो और जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं वो सारे के सारे अगर हम मिला दें तो वो हमारे पास रियल नंबर का सेट बनता है, ठीक हो गया। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 और 2 और पूछो कि 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर हैं, तो आप शायद बोलें आपके इसमें एक नंबर भी नहीं है। 1 और 2 के दरमियान देखिए 1 के बाद 2 ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम डेसिमल वैल्यू की बात करें, यानी कि ऐसी वैल्यू जिनमें पॉइंट्स भी आते हैं, ठीक है, तो इसमें अनलिमिटेड नंबर होते हैं, यानी कि दो नंबर्स के दरमियान बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बेशुमार नंबर होते हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँ 1.1, 1.2, 1.3 और ये आगे 1 और ये 2 तक मैं इसको जाने दूँ, ठीक है। अब सिर्फ ये ना समझिएगा कि 1 और 2 के दरमियान यही आपके सिर्फ 10 नंबर आएंगे या 9 नंबर आएंगे, नहीं। इनको अगर मैं मजीद छोटे लेवल पे लेके जाऊं तो यहाँ पे मैं 1.1 से लेके 1.2 के दरमियान भी बहुत सारे नंबर मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि 1.10, 1.11, 1.12 और ये आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। फिर इसी तरह इन दोनों के दरमियान भी मैं बहुत सारे नंबर लिख सकता हूँ, तो ये काउंटेबल नहीं होते, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि जितने भी नेगेटिव, अब ये नेगेटिव भी हो सकते हैं -1 से -2 के दरमियान, ठीक है, या पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो और जितने भी डेसिमल वैल्यूज हो सकती हैं वो सारी की सारी रियल नंबर के सेट में आती हैं, ठीक है। तो रियल नंबर का सेट यहाँ पे यूज होता है, ए और बी की वैल्यू रियल नंबर के सेट में से होती है, ठीक है। अब वो पॉइंट में भी हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है, वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि वो सारी की सारी रियल नंबर में से आती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास 7 है। अब देखें 7, इसमें ए की वैल्यू उसने 7 लिखी है, बी की वैल्यू उसने 0 कर दी है, क्योंकि 0 भी तो देखें रियल नंबर के सेट में से आता है और हमने यही कहा था कि ए और बी रियल नंबर के सेट में से वैल्यू उसकी होंगी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे अगर b की वैल्यू जब 0 होगी तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पे सिर्फ a की 7 बचेगी हमारे पास, अगर उसकी वैल्यू 7 है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें 2 + 7 आयोटा। तो इसमें देखें a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू 7 है और आयोटा का साइन भी आ रहा है, ठीक है, दोनों रियल नंबर में से हैं हमारे पास। इसी तरह तीसरी देखें तो -12 आयोटा। इसमें उसने देखें a की वैल्यू उसने 0 कर दी है, ठीक है, और b की वैल्यू -12 कर दी है, तो ये भी हमारे पास रियल नंबर के सेट में से नंबर उसने लिए हैं और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, ठीक हो गया। अब देखें इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब यह है कि a और b रियल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो 0 भी हो सकते हैं। अगर b 0 होगा तो आयोटा गायब हो जाएगा, सिर्फ a रह जाएगा। इसी तरह अगर a 0 होगा तो a गायब हो जाएगा, आयोटा वाली टर्म रह जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें दोनों 0 भी हो सकते हैं, नॉन 0 भी हो सकते हैं रियल नंबर में से, ठीक हो गया। अच्छा, देखें अब कॉम्प्लेक्स नंबर की आगे मजीद दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास आती है इमेजिनरी नंबर की और एक हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल नंबर होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दैट आर रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखें इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। इमेजिनरी नंबर को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इमेजिनरी नंबर बनाए क्यों गए हैं।
बच्चों आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लें, ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा वो रियल नंबर में से नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे अगर कहूँ कि मुझे बताएं -2, अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, वो जो आंसर होगा वो रियल नंबर में से नहीं आता। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इमेजनरी नंबर बनाए गए हैं। इमेजनरी नंबर में अयोटा का साइन इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है, और अयोटा की वैल्यूज भी हैं। अयोटा की वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूं कि जो अयोटा की वैल्यू है ना वो हमारे पास होती है -1 स्क्वायर रूट। इस वैल्यू से हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं ना, नेगेटिव नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर होंगे, ठीक है, जिनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि आपने ये वैल्यू याद रखनी है अयोटा की -1 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसी वैल्यू से आप 2-3 वैल्यूज और भी निकाल सकते हैं अयोटा की। तो अयोटा की वैल्यू अगर -1 स्क्वायर रूट है तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखें क्या होगी। अयोटा स्क्वायर की देखें, इधर मैंने अगर स्क्वायर लिया है तो इधर भी अगर मैं -1 स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर ले लूं तो ये स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1। अयोटा की वैल्यू -1 है तो अयोटा स्क्वायर की वहां से ही हमने निकाल ली कि -1 अयोटा स्क्वायर की आती है। अयोटा की -1 स्क्वायर रूट के अंदर और अयोटा स्क्वायर की जो है वो -1 होगी, स्क्वायर रूट उसमें नहीं होगा। उसके बाद जो तीसरी वैल्यू हम निकालेंगे वो है अयोटा क्यूब की। ठीक है, अयोटा पावर 3। इसमें देखें अयोटा क्यूब है तो इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा, पावर 3 थी, इधर पावर 2 कर दी, इधर पावर 1 कर दी। पावर 1 हम नहीं लिखते, किसी भी वैल्यू की अगर पावर 1 है तो वो 1 हम नहीं लिखते, उस नंबर को सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे। तो उसके ऊपर जो पावर 1 है वो हमें पता होगी कि उसकी पावर 1 है। ठीक है, अब देखें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि -1 है, तो हम अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो अयोटा था साथ में वो वैसे ही। अब -1 को अगर हम अयोटा से मल्टीप्लाई करें, 1 को देखें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर वही आएगा। 1 को 5 से करें तो 5 ही रहेगा। इसी तरह 1 को अयोटा से करेंगे तो अयोटा ही रहेगा, लेकिन साथ में माइनस का साइन है तो माइनस अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, माइनस अयोटा। ठीक है, और आखिरी वैल्यू हम जो निकालेंगे वो है अयोटा 4। अब देखें अयोटा 4 है तो इसको भी अगर मैं इस तरह लिखूं अयोटा स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, देखें अब 2 2 4 होते हैं, वही चीज़ मैंने लिखी है लेकिन थोड़े से अलग तरीके से लिखी है। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि हमारे पास -1 हमने निकाली हुई थी, तो यहाँ पे अगर हम -1 पुट करें ब्रैकेट के अंदर तो स्क्वायर है ऊपर और -1 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर हमारे पास इवन है। जब भी पावर हमारे पास इवन हो तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है पावर उसको, अगर पावर हमारे पास इवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पावर इवन है, 2 है हमारे पास, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। इसका मतलब है अयोटा 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1। अच्छा, ये चारों वैल्यूज आगे एक्सरसाइज में यूज भी होंगी तो आपने इनको याद रखना है। सिंपल तरीका याद वैसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, और सिंपल ये है कि आप अयोटा की वैल्यू अगर याद रखें ना कि -1 स्क्वायर रूट है तो वहां से आप अयोटा स्क्वायर की भी निकाल सकते हैं, -1, अयोटा क्यूब की, माइनस अयोटा और अयोटा 4 की 1। ठीक है, यानी कि अगर किसी को याद नहीं होती तो वो सिर्फ अयोटा की याद कर ले, -1 स्क्वायर रूट, तो वहां से वो सारी वैल्यूज निकल आती हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर यह है कि आप लोग याद कर लें इसको। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखें हमारे पास इमेजनरी नंबर का मैंने बताया है आपको कि इमेजनरी नंबर ऐसे होते हैं जिसमें a प्लस बी अयोटा, b उसमें 0 नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये वाली जो टर्म है ना, सेकंड टर्म, ये 0 नहीं होगी। a बेशक 0 हो या ना हो तो उसको बोलेंगे कि ये इमेजनरी नंबर है। यानी कि ऐसा नंबर जिसमें अयोटा हमेशा आए तो उसको बोलेंगे कि ये इमेजनरी नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर इसने 7 + 3 अयोटा। अब देखें इसमें a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 3 है। b की वैल्यू 0 नहीं है, a की बेशक 0 हो या ना हो, लेकिन b की 0 नहीं है तो ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें 2 अयोटा। इसमें देखें हमारे पास b इसमें भी 0 नहीं है, a 0 हो गया है। ठीक है, तो b 0 नहीं है तो ये भी हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। अब a 0 हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंडीशन उसने a की दी है कि b 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि अयोटा साथ लाजमी आना चाहिए। उसके बाद देखें -1 और 7 अयोटा, इसमें भी b हमारे पास है, a की वैल्यू उसने 0 कर दी है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसमें b 0 ना हो, यानी कि ये वाली टर्म अयोटा वाली टर्म 0 ना हो, अयोटा उसमें आए, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी इसकी टाइप थी वो थी कॉम्प्लेक्स नंबर दैट आर रियल नंबर। ऐसे नंबर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे भी कुछ होते हैं जो रियल नंबर भी होते हैं। ठीक है, एग्जांपल पहले इसको समझ लें कि a + b अयोटा जिसमें b 0 हो,
ठीक है, यानी कि b जब 0 होगा तो देखें ये अयोटा वाली टर्म गायब हो जाएगी, सिर्फ a रह जाएगा हमारे पास, यानी कि अयोटा भी बिल्कुल गायब ही हो गया। तो इसमें देखें a इसने 4 लिखा है, √7 लिखा है, -11। अब देखें इसमें किसी में भी अयोटा नहीं आ रहा। अब ये सारे के सारे कौन से हैं, रियल नंबर भी हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास ऐसे नंबर जिनमें b 0 हो वो रियल नंबर, और जिसमें b 0 ना हो वो इमेजिनरी नंबर। इजीली आप लोग याद कर सकते हैं कि ऐसी फॉर्म a + b अयोटा की जिसमें b 0 ना हो वो इमेजिनरी नंबर, और जिसमें b 0 हो वो रियल नंबर हो गए, ठीक है। अब रियल नंबर की भी अगर आप देखें तो मजीद 2 टाइप्स बनती हैं, एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इरेशनल और रैशनल नंबर का, लेकिन दोबारा से मैं चलें रिवाइज करवा देता हूँ। रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं p/q। अब p/q क्या है, p और q जो है वो दोनों रियल नंबर के सेट में से होंगे, और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं, क्योंकि अगर हमने कहा है ना कि p और q दोनों रियल में से हैं, रियल नंबर के सेट में से हैं, तो रियल नंबर में 0 भी आता है, लेकिन साथ में उसने कंडीशन दे दी है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, p बेशक 0। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखूँ 2/3, 5, 7, तो ये सारी रैशनल नंबर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी रैशनल नंबर की एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। इसी तरह इररेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि डिवाइड वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ऐसे कौन से नंबर हैं, अब देखें यहाँ पे अगर मैं दोबारा से रैशनल नंबर की बात करूँ तो जैसे मैं 2.571 है ना, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। कैसे, क्योंकि अगर यहाँ से मैं पॉइंट के नीचे 1 लगाऊं, आगे कितने 3 0, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऊपर देखें हमारे पास एक नंबर आ गया है, नीचे भी, जो दोनों हमारे पास रियल नंबर में से हैं, तो ये पॉइंट्स वाली वैल्यू भी हमारे पास रैशनल नंबर में आती हैं, ठीक है। इररेशनल कौन से होते हैं, इररेशनल वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, और जिनका कोई पैटर्न नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं 2.5, 1, 2, 3, 7 और आगे ये चलते रहें। आप देखें इनका पॉइंट हम खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, इनको डिवाइड वाली फॉर्म में नहीं ला सकते, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें पता ही नहीं है कि नीचे कितने हमने 0 लगाने, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा हमारे पास। तो ये ऐसे नंबर हमारे पास इररेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इन 2 टाइप्स पे। इमेजिनरी नंबर की भी आगे 2 मजीद टाइप्स हैं, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और एक हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हम समझ लेते हैं। a + b अयोटा जिसमें a भी 0 ना हो, b भी 0 ना हो। अब देखें यहाँ पे ऊपर जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं उसमें किसी में a 0 था, किसी में b 0 था, ठीक है, इस तरह की टाइप्स पढ़ी थी। लेकिन जिसमें दोनों 0 ना हो, ना कोई a 0 हो ना b 0 हो, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें 2 + 3 अयोटा देखें, 2 भी, इसमें a भी है हमारे पास, b भी हमारे पास है, इसमें भी 5 - 7 अयोटा में भी a भी है हमारे पास, b भी है। तो जिसमें कोई भी 0 ना हो, जो ये ओरिजिनल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की a + b अयोटा, इसी ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास कोई नंबर हो, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है प्योर इमेजिनरी नंबर। उसमें क्या होगा हमारे पास कि a 0 होगा और b 0 नहीं होगा, a उसमें हमेशा 0 होगा, यानी कि इन शॉर्ट b 0, ये वाली टर्म सिर्फ अयोटा वाली टर्म बचेगी और a उसमें होगा ही नहीं। इन शॉर्ट आपको बता दूं कि उसमें सिर्फ अयोटा होगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ अयोटा होना, जैसे 2 अयोटा, -3 अयोटा, 5/2 अयोटा, ठीक है, जिसमें सिर्फ अयोटा हो, अयोटा के अलावा कोई नंबर ना हो, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे कि ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल भी देखें, -7 अयोटा है, -1/3 अयोटा है, 19 अयोटा है, ठीक है। तो ये सारे के सारा कॉम्प्लेक्स नंबर का बैकग्राउंड था, ठीक है। ये अयोटा की वैल्यूज आपने याद रख लेनी है। वैसे में जब 1.1 अभी मैं शुरू करने लगा हूँ तो उसमें भी आपको ये बता दूंगा, वैल्यूज दोबारा से लिखवा भी दूंगा, लेकिन आपने वो याद कर लेनी है, और ये सारा उसका बैकग्राउंड था। तो अभी हम 1.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्सरसाइज 1.1 का, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अयोटा y, ठीक है। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप उसमें अयोटा लेके आएँ, ठीक है, अयोटा y वाली फॉर्म में उसको लेके आएँ, ठीक है। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारे पास, y की वैल्यू अगर 0 होती है तो फिर अयोटा ही गायब हो जाएगा, लेकिन अगर 0 नहीं होती तो उस आंसर में आपका अयोटा आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अयोटा की जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी अभी, उसमें वो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। अयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट है, उसके बाद अयोटा स्क्वायर की -1, अयोटा क्यूब की माइनस अयोटा और अयोटा 4 की 1। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहले पार्ट की तरफ देखते हैं हम।
इसमें देखें हमारे पास -3 स्क्वायर रूट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही आपके पास ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जिस भी स्क्वायर रूट में माइनस दिया है उसमें हम माइनस को अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास -3 है ना, तो 3 हम अलग करके लिखेंगे और -1 अलग करके लिखेंगे, ठीक है। अब देखें ये क्या मैंने किया है, अब देखो अगर 3 1 ज़ा 3 होता है और साथ में माइनस है तो -3 वही चीज़ बन जाती है, सिर्फ मैंने क्या किया है कि -1 अलग कर दिया है, ठीक है। तो वही चीज़ है, सिर्फ हमने क्या करना है कि -1 को अलग कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि 3 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट और -1 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 3 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा और -1 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमेशा -1 स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, अयोटा, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि -1 स्क्वायर रूट अयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, अयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट और साथ में इसके अयोटा, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। देखिए अब ये अयोटा वाई वाली फॉर्म आ गया है, वाई इसमें स्क्वायर रूट 3 है और साथ में अयोटा है, तो वही फॉर्म अयोटा वाई वाली आ गई, ठीक है। अयोटा बेशक इधर लिखा हो या इधर लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इसी तरह पार्ट नंबर 2 देखें, इसमें हमारे पास है 6 - 4 स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको बताया अगर माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है तो पहला काम ही आपका यही होना चाहिए कि -1 को अलग कर लेना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 और ये 4 अलग करके लिख दिया और -1 को अलग कर लिया। उसके बाद जो अगला स्टेप आपका होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जो भी नंबर है उनको अलग अलग स्क्वायर रूट में हम लिखें, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको अलग स्क्वायर रूट में लिख दिया, -1 को अलग स्क्वायर रूट में लिख दिया। तो यहाँ पे देखें 6 और ये 4 मैंने अलग स्क्वायर रूट में लिख दिया और ये -1 अलग स्क्वायर रूट में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, -1 की वही वैल्यू अयोटा के इक्वल होती है, -1 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे ये तो अयोटा आ जाएगा। 4 का अगर हम एलसीएम लें, ठीक है, 4 का अगर आप एलसीएम लें तो ये क्या आएगा, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, यानी कि 2 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 6 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ और -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के, -1 स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे अयोटा आ गया। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारे पास 6 और ये सिर्फ 2 बाहर आ गया और साथ में अयोटा। अब ये 6 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 2 ज़रा कितना होता है 12, तो यहाँ पे हमारे पास 12 अयोटा, ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा पार्ट देखें, इसमें 4 है और 9 है। 4 का देखें, सबसे पहले तो आपने एलसीएम निकालना है इसका, 4 का वही है, और 9 का अगर हम यहाँ पे मैं आपको निकाल के बता दूं तो 9 3 से होता है, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपने क्या करना है कि माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है तो माइनस को हमने अलग कर लेना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4/9 और ये -1 अलग होके आ गया। उसके बाद उससे अगले स्टेप में इस नंबर को अलग स्क्वायर रूट से इस नंबर को अलग स्क्वायर रूट दे देना है आपने, तो यहाँ पे 4/9 ये अलग आ गया और -1 अलग आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो अयोटा बन जाएगा, -1 स्क्वायर रूट अयोटा के इक्वल होता है। 4 का अगर हम 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और 9 किसका, 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ गया। और ये किसके इक्वल है, अयोटा के, तो अयोटा यहाँ पे आ गया। अब देखें ये स्क्वायर रूट आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/3 अयोटा, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 4 की तरफ अगर आप देखें तो इसमें बाहर भी माइनस दिया हुआ है और स्क्वायर रूट के अंदर भी माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको तो पहले अलग कर लेते हैं ना, यहाँ पे 20 आ जाएगा और -1 अलग होके आ गया, ठीक है। अब 20 का आप एलसीएम निकाल लें, 20 का एलसीएम निकालें तो 2 का टेबल जाएगा 2 10 ज़ा 20, उसके बाद फिर जाएगा 2 का 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, पहले तो आप इसको अलग अलग कर लें, 20 अलग स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा और -1 अलग स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ पे 20 और ये -1 अलग होके आ गया। आप देखें 20 की जगह हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये किसके इक्वल हो गया, अयोटा के, -1 स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू बची 5 की और ये अयोटा, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, पार्ट नंबर 5 की तरफ देखते हैं तो वो हमारे पास है 4 - 60 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम पहले वही हमारे पास मेथड है 4 -
60 और साथ में इसके -1, 4 माइनस 60 को हम अलग स्क्वायर रूट के अंदर और -1 को अलग स्क्वायर रूट। अब 60 का आप एलसीएम निकाल लें, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 और ये 0 आ गया और यहाँ पे 15 आ गया और फिर अब 3 का जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 4 माइनस 60 की जगह क्या आ जाएगा, 60 की जगह 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और -1 स्क्वायर रूट अगेन आयोटा के इक्वल ही है, तो यहाँ पे इसकी जगह आयोटा हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस ये 2 बाहर आ गया, ठीक है, 2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये आयोटा। तो इसका आंसर 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो गया, 3 5 ज़ा 15 15 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें इसके स्क्वायर रूट के अंदर भी माइनस है, इस स्क्वायर रूट के अंदर भी माइनस है, तो इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसके अंदर भी -1 अलग करके वो आयोटा वाला प्रोसीजर करेंगे और उस वैल्यू के साथ भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो हम दोनों के साथ अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे पहले 8 को हम अलग कर लेते हैं और -1 को अलग, इसी तरह इधर भी हम 2 को अलग कर लेते हैं और -1 को अलग। उसके बाद अलग अलग हम इनका करेंगे स्क्वायर रूट अप्लाई, स्क्वायर रूट 8 और यहाँ पे स्क्वायर रूट -1, ठीक है। इसको अलग स्क्वायर रूट दे दिया, इसको अलग स्क्वायर रूट दे दिया हमने। उसके बाद स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट -1, ठीक है, इनके साथ भी हमने ऐसे किया। अच्छा, अब देखें ये स्क्वायर रूट -1 और ये स्क्वायर रूट -1 दोनों की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 आयोटा और स्क्वायर रूट 2 आयोटा, ठीक है, इसकी जगह भी आयोटा, उसकी जगह भी आयोटा आ गया। अब देखिए चूंकि दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 2 ज़र क्या होते हैं 16, तो यहाँ पे हम इनको डायरेक्ट लिख देते हैं 60 आयोटा और आयोटा, ये सारी वैल्यू आपस में चूंकि मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आयोटा स्क्वायर। अब देखें 16 है, 16 का आप वही एलसीएम निकालें। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और लास्ट पे 2 1 ज़ा 2। अब देखें 16 की जगह क्या आएगा, 2 की पावर 4, ठीक है। लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर कर देता हूँ ताकि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाए और हमारे पास आंसर आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे इसकी जगह आ गया -1, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर रूट भी कैंसिल, ये स्क्वायर रूट भी कैंसिल, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये बाहर आ जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने होते हैं, 2 2 ज़र 4, तो यहाँ पे बाहर हमारे पास 4 और वो -1 वैसे ही। अब देखें 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 ज़र 4 होते हैं और साथ में माइनस भी है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास -4 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपकी 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है सिंप्लीफाई, ठीक है। हमने इनके सिंपल्स को सॉल्व करना है। इसके टोटल 12 पार्ट्स हैं, अभी मैंने 6 लिखे हैं, 6 इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। पहले पार्ट की तरफ देखें, इसमें हमारे पास दिया हुआ है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है इन क्वेश्चंस में कि जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के साथ प्लस माइनस होगा जो भी हो रहा होगा, और जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट के साथ प्लस माइनस होगा, ठीक है। यानी कि जो नंबर है वो नंबर के साथ होगा और जो आयोटा वाला नंबर होगा वो आयोटा वाले नंबर के साथ प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब इसमें देखें 4 और 5 ये दोनों हमारे पास रियल में आते हैं, तो 4 + 5 कितना हो गया 9। इसी तरह ये आयोटा और ये आयोटा ये आपस में प्लस माइनस होंगे, तो माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है माइनस होंगे। 5 आयोटा में से अगर हम एक आयोटा माइनस कर दें, अब देखें इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो जिसके साथ कोई नंबर ना हो उसके साथ 1 होता है, ये आपको पता होगा। तो 5 में से अगर 1 को माइनस कर दें तो 4 आयोटा बचते हैं, ठीक है। लेकिन साइन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, तो प्लस 4 आयोटा ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलें, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 7 - 6 आयोटा। एक चीज़ आप याद रखें
कि जब भी साइन माइनस का होता है तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आगे वो सब वैल्यू के साइन चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 5 प्लस का है तो यहाँ पे जब ये ओपन होगा तो -5 हो जाएगा, ये 6 माइनस का है तो जब ओपन होगा तो +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 + 6 आयोटा, ठीक है। अब नंबर के साथ ऑपरेट करेगा, 7 - 5 कितने होते हैं हमारे पास 2, और -6 आयोटा + 6 आयोटा, एक साइन प्लस का एक माइनस का है, सेम वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें, इसमें भी पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और साइन माइनस का दिया हुआ है तो साइन जब माइनस का होगा तो आगे वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा -8 + 8 आयोटा -7 - 3 आयोटा, साइन चेंज हो गए, ठीक है। अब -2 और -7, माइनस माइनस प्लस, 7 और 2 को हम प्लस करें तो 9 आता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो -9 हमारे पास आएगा। 8 आयोटा -3 आयोटा, 8 - 3 कितने होते हैं 5, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है तो यहाँ पे +5 आयोटा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ देखते हैं, तो इसमें भी हम सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 4 - 2 आयोटा, माइनस का साइन है, आगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -5 + 2 आयोटा, ठीक हो गया। अब देखें 4 - 5 कितने होते हैं 4 - 5, 4 - 5 करेंगे तो -1 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और देखें यहाँ पे भी -2 आयोटा और +2 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ -1 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में देखें, इसमें दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जबकि पिछले पार्ट्स में हमने देखा था किसी में प्लस हो रही थी तो किसी में माइनस हो रही थी। अब इन दोनों के दरमियान देखें कोई साइन नहीं दिया हुआ, तो जिनके दरमियान कोई साइन ना हो उनका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस नंबर को लिखेंगे, यहाँ पे जो पहला नंबर है उसको लिखेंगे कि इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर अगले नंबर को लिखेंगे कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 को हम लिखेंगे 2 × 2 - 3 आयोटा, और आगे +4 आयोटा दिया हुआ है तो +4 आयोटा को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 3 आयोटा से, उससे अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 2 ज़र कितने होते हैं 4, आगे माइनस का साइन है तो माइनस, 2 3 ज़र कितने होते हैं 6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें तो +4 आयोटा और प्लस दोनों के साथ प्लस है तो प्लस का ही साइन आएगा, 4 2 ज़र 8 और 7 आयोटा है तो आयोटा भी आ जाएगा, प्लस माइनस 4 3 ज़र कितने होते हैं 12, और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे 4 आयोटा के साथ प्लस माइनस होगा तो -6 आयोटा + 8 आयोटा, प्लस माइनस इसका मतलब है माइनस होगा, 8 में से अगर 6 को माइनस करें तो 2 बचते हैं, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है तो यहाँ पे आ जाएगा +2 आयोटा, ठीक है। -12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 है, तो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे आयोटा स्क्वायर की जगह। ये हो गया 4 + 2 आयोटा, ये माइनस हो गए, +12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 भी आता है। अब देखें ये भी हमारे पास एक रियल पार्ट आ गया, ये भी है, तो नंबर के साथ प्लस माइनस होगा, 4 + 12 दोनों प्लस के हैं तो 4 + 12 कितना हो गया 16 + 2 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 6 की तरफ देखते हैं, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेम प्रोसीजर इस पे भी हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1 है तो 1 को हम लिखेंगे, 1 को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं 2 - 3 आयोटा से, फिर आगे -4 आयोटा है तो इसको लिखेंगे -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करने लगे हैं 2 - 3 आयोटा से, ठीक है। फिर उससे अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही रहेगा, आगे माइनस तो 1 को 3 से करेंगे तो ये भी 3 आयोटा ही रहेगा। अब आगे देखें ये माइनस का और ये 2 प्लस का, प्लस माइनस का साइन आएगा, 4 2 ज़र कितने होते हैं 8 आयोटा इसके साथ है तो आयोटा आ जाएगा। आगे माइनस प्लस 4 3 ज़र कितने होते हैं 12, और आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 2 -3 आयोटा और -8 आयोटा, माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है, दोनों माइनस के तो माइनस प्लस, 8 में अगर 3 को हम ऐड करें तो 11 बनते हैं, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -11 आयोटा, ठीक है, प्लस आगे 12 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम डाल देंगे -1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2 - 11 आयोटा प्लस -12, ठीक है, -12 आ गया। अब देखें 2 - 12 दोनों नंबर है हमारे पास, तो 2 - 12 कितने हो जाएंगे, 12 में से अगर 2 को माइनस करें तो 10 आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो -10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर
-10 -11 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 7 में देखें, इसमें हमारे पास -8 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 -2 आयोटा के साथ, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 2 ज़र कितने होते हैं 16, माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का, तो ये माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 8 2 ज़र 16 और साथ में आयोटा भी है तो आयोटा भी आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया दोबारा से। 8 2 ज़र यहाँ पे भी 16 हो गया, और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें -16 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1। ठीक है, तो यहाँ पे 16 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे, तो ये -16 आयोटा प्लस माइनस -16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बेशक आप रियल पार्ट को पहले लिख लें, इमेजिनरी को बाद में, या उसको बाद में ही लिखा रहने दें तब भी ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका ये होता है कि हम रियल को पहले लिखें, तो हम पहले इसको लिख देते हैं -16 आयोटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। अच्छा, पार्ट नंबर 8 में देखें अगर आप, तो यहाँ पे 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर है। यहाँ पे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा a + b होल स्क्वायर का। ठीक है, वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। वो फार्मूला क्या था, यहाँ पे आप लिखें a + b होल स्क्वायर का वो फार्मूला था a² + 2ab + b²। ठीक है, अब सिर्फ फ़र्क क्या है कि हम a की जगह 3 आ गया है, b की जगह 2 आयोटा आ गया है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इस फार्मूले में a आएगा वहाँ वहाँ हम 3 लिखेंगे, और जहाँ b आएगा वहाँ पे 2 आयोटा हम लिखेंगे। ठीक हो गया। अब देखें, इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a² a की जगह 3 है तो 3² + 2ab, 2 तो हम वैसे ही लिखेंगे, a की जगह 3 लिख देंगे और b की जगह हम 2 आयोटा लिख देंगे। ठीक है, प्लस b² है, b² की जगह यहाँ पे 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको इसके अकॉर्डिंग ओपन किया है। अब देखें 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है। स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 को हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, या किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हो तो उसका मतलब यही होता है कि उस नंबर को आपस में ही उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ार होते हैं 9, प्लस ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 ज़र कितना हो गया 6, और 6 2 ज़र 12 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया 12 आयोटा। प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 ज़र 4 होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया, और आयोटा है तो आयोटा की जगह आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर इस पे भी अप्लाई होगा, ये स्क्वायर इस पे भी अप्लाई होगा, तो 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 9 + 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे -1, तो ये -1 आ गई। ठीक है, 9 + 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो ये -4 आ गया। अब देखें 9 - 4 ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 5, तो ये 5 + 12 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस पे भी यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, अगर वो था हमारे पास a - b a + b, मल्टीप्लाई करें अगर इनको तो ये बनते हैं a² - b²। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी a की जगह 3 है, b की जगह 6 आयोटा, 3 -6 आयोटा और 3 + 6 आयोटा, दोनों देखें सेम है, 3 6 आयोटा 3 6 आयोटा, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। तो ये फार्मूला तब ही अप्लाई होता है जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ, दोनों सेम हूँ लेकिन सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, एक में माइनस आए एक में प्लस। ये फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे पहले माइनस आता है या यहाँ पे आता है, और एक में प्लस आता है, बाद में आता है या पहले आता है। ठीक है, तो a - b a + b ये बनते हैं a² - b²। तो इसमें a हमारे पास 3 है और b हमारे पास 6 आयोटा है, तो अगर इसको हम अप्लाई करें तो a - b और ये a + b इसको समझ लें, तो ये बनते हैं a² - b²। तो a इसमें 3 है तो 3² - b इसमें 6 आयोटा है तो 6 आयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 - 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 = 36 और आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इस पे भी अप्लाई होगा। तो ये हो गया 9 - 36 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम डाल देंगे, हमारे पास -1 है, -1 हमने लिख दी। ठीक है, तो ये 9 माइनस माइनस प्लस हो गए 9 + 36, और 9 + 36 कितने होते हैं 45। आपका आंसर 45 आ जाएगा। पार्ट नंबर 10 में हमारे पास देखें होल स्क्वायर दिया हुआ है और दोनों के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूं ताकि ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं ब्रैकेट के अंदर ही, तो ये हमारे पास 5
प्लस 3 आयोटा बन जाएगा, ठीक है, और ये होल स्क्वायर। अभी आपको पता होगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाए और पावर हमारे पास इवन हो, यानी कि पावर ऐसी हो जिस पे 2 का टेबल चला जाता है, तो वो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेती है, माइनस खत्म कर देती है। तो यहाँ पे भी पावर देखें इवन है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस खत्म हो गया। अब देखें ये वैल्यू इसकी तरह सेम होगी है, तो यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है, मैं दोबारा से नहीं लिखता, इधर से आप देख लें इसको, a प्लस बी, ये समझ लें a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसका अगर हम ओपन करें तो बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह 5 है, b की जगह 3 आयोटा है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 5 है, b की जगह 3 आयोटा है, प्लस b स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये हो गया 25 प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 5 10 और 10 3 30, तो ये हो गया 30 आयोटा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया 25 प्लस 30 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो गया 25 प्लस 30 आयोटा प्लस माइनस माइनस -9। अब 25 -9 कितने होते हैं 16, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का ही साइन है तो 16 ही रहेगा, 16 प्लस 30 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इस पर ना कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है ना ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब यहाँ पे भी हमारे पास 2 होता, लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ये फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, फार्मूला ये वाला अप्लाई करने के लिए सेम वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, सेम नहीं है, तो ये नहीं अप्लाई कर सकते। हम इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस √3 आयोटा, फिर आगे प्लस √2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस √3 आयोटा। अब देखें 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वही रहेगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, -1 को √3 आयोटा से करेंगे तो ये √3 आयोटा ही आएगा, प्लस √2 आयोटा को जब 1 से करेंगे तो ये √2 आयोटा ही रहेगा, ठीक हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस √2 आयोटा को √3 आयोटा से जब करेंगे, देखें दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो ये भी और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 कितने होते हैं 6, तो ये हो जाएगा √6, ये आयोटा जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास बन गए हैं, अब देखें ये दोनों के साथ आयोटा आ गया है, इसके साथ भी आयोटा, इसके साथ भी आयोटा, ठीक है, तो हम इनको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा माइनस √6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो हम हमेशा की तरह -1 यहाँ पे लिख देंगे, 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस √6। अच्छा अब देखें इसमें हम क्या करते हैं कि ये एक रियल पार्ट है और एक ये रियल, इसी तरह ये इमेजनरी और ये इमेजनरी पार्ट है, तो रियल को शुरू में लिख देते हैं, इमेजनरी को उसके बाद लिख देते हैं, ठीक है, तो 1 और 1 प्लस √6 ये शुरू में आ जाएगा, और ये जो आयोटा वाले हैं ना इनको हम बाद में लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 आयोटा प्लस √2 आयोटा। अब इसमें से आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि जब भी देखें हम लिखते हैं आयोटा वाली फॉर्म तो वो हमारे पास होती है a प्लस बी आयोटा, आयोटा एक वैल्यू टर्म के साथ होता है, दोनों के साथ नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं और सिंगल आयोटा जो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस √6, और यहाँ पे अगर आप प्लस लिखते हैं या बेशक माइनस लिखें तो कॉमन निकालना पड़ेगा, हम प्लस ही कर देते हैं, प्लस यहाँ पे -√3 और प्लस √2 आयोटा, ठीक है, माइनस भी करके आप उस तरह भी आंसर ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें देखें दोनों सेम टर्म्स आ गई हैं, √2 आयोटा और √2 आयोटा, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये सेम फार्मूला अप्लाई होगा जिसमें a माइनस बी a प्लस बी था, तो वो हमारे पास हम इसको लिख देते हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब देखें इसको हम अप्लाई करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास आता है √2 प्लस आयोटा और √2 माइनस आयोटा, तो ये किसके इक्वल होगा √2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 2 बाहर आ गया माइनस,
अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो इसकी जगह हम -1 ही लिखेंगे। 2, अब ये माइनस माइनस हो गए प्लस, 2 + 1, 2 + 1 कितने होते हैं 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास यही लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे इसमें भी। इसमें देखें हमारे पास अयोटा की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अयोटा 9, अयोटा 13, 28, लेकिन हमने तो अयोटा की 4 ही वैल्यूज़ पढ़ी थी। वो हमारे पास थी अयोटा की, अयोटा स्क्वायर की, अयोटा क्यूब की और अयोटा पावर 4 की। ठीक है, लेकिन हम इन चारों वैल्यू से ही किसी भी अयोटा की चाहे कितनी ही बड़ी वैल्यू क्यों ना हो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, स्पेशली ये अयोटा स्क्वायर से। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको सही याद होनी चाहिए, -1 होती है। ठीक है, अच्छा देखें कैसे हम निकाल सकते हैं अयोटा की कोई भी वैल्यू। अगर इन क्वेश्चन के अलावा भी अगर आपको कोई भी पावर दे दी जाए अयोटा की तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि अयोटा की जो पावर दी हुई है हमें क्वेश्चन में वो इवन है या ऑड है। ठीक है, अगर वो इवन है फिर तो ठीक है, और अगर वो ऑड है तो पहले आपने उसको इवन बनाना है। ठीक है, इवन कैसे बनाएंगे, जैसे इसमें देखें हमारे पास पावर ऑड दी हुई है तो हम इसको इवन बनाएंगे। अयोटा 9 है तो अयोटा 8 अलग कर देंगे और एक अयोटा अलग, 8 अयोटा पावर 8 और एक अयोटा अलग। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 9 बन जाएगा, दोबारा वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, लेकिन हमने इसको फैक्टर बना दिए, सेपरेट कर दिया हमने। ठीक है, ताकि यहाँ पे हमारे पास पावर इवन बने। अब इवन क्यों हमने बनाई है, ठीक है, उसमें देखें यहाँ पे जो पावर इवन होगी इसको हम अयोटा 2 की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर बना के लिखेंगे। यहाँ पे पावर 8 है तो यहाँ पे हम अयोटा स्क्वायर लिखेंगे और बाहर वो वाली वैल्यू लिखेंगे जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 2 4 8 होता है तो अयोटा स्क्वायर और फिर बाहर वो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो वो ऊपर वाली वैल्यू आए हमारे पास। ठीक है, और ये जो अयोटा था ये वैसे ही। अब देखें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और पावर इसकी 4 और ये अयोटा वैसे ही। अब मैंने आपको बताई थी एक और चीज़ कि अगर पावर हमारे पास इवन है तो माइनस ख़त्म, और अगर पावर ऑड है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, माइनस साथ ही नीचे आएगा। लेकिन इसमें देखें पावर हमारे पास इवन है। ठीक है, तो ये पावर इवन है तो माइनस को ख़त्म कर देगी तो यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा, और 1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल हमारे पास अयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें इस क्वेश्चन में भी हमारे पास पावर इवन नहीं है, ऑड है, तो यहाँ पे पहले इसको इवन बनाएंगे। ठीक है, इवन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अयोटा 12 अलग करेंगे और एक अयोटा अलग। इवन बनाने के लिए सिंपल ये होता है कि आप एक अयोटा को अलग कर दें तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस होगा तो वो पावर इवन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब इस जो पावर इवन बनी होगी इसको हम 2 की फॉर्म में बना के लिखेंगे, यानी कि अयोटा स्क्वायर हम यहाँ पे लिखा और उसके बाद बाहर वो नंबर जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। 6 है हमारे पास तो यहाँ पे 6 हम लिख देंगे, और ये जो साथ वाला अयोटा है ये साथ साथ ऐसे ही नीचे आता रहेगा। ठीक है, अब देखें अयोटा स्क्वायर आ गया तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -1 पावर इसकी 6 और अयोटा। पावर हमारे पास इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा, और 1 को जब अयोटा से बेशक एक और स्टेप आप कर लें, 1 डॉट अयोटा आ जाएगा, और 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा। इसका आंसर भी अयोटा आया है, इसका आंसर भी अयोटा था। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें पावर पहले ही इवन दी हुई है, तो जब पावर पहले ही इवन दी हुई हो तो हमें उसको ऑड पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें पावर पहले ही इवन दी हुई है, तो जब पहले ही इवन दी हुई है तो हमें इवन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑड अगर दी होती तो फिर हम उसमें से एक अयोटा अलग करते थे और फिर इवन बनाते थे, लेकिन इसमें इवन पहले ही दी हुई है तो हमें एक अयोटा अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अयोटा 28 है तो इसको हम डायरेक्ट 2 की फॉर्म में लिखेंगे, अयोटा 2, और यहाँ पे पावर इसकी कितनी आ जाएगी, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है 14। ठीक है, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे आ गई -1 पावर 14। पावर हमारे पास इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। तो अब देखें साथ में अयोटा भी नहीं है तो ये 1 ही सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में देखें पावर हमारे पास ऑड है, तो जब पावर ऑड है तो माइनस खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस अयोटा 21 है तो हम इसको क्या करते हैं, इवन बनाते हैं। ठीक है, तो ये 20 आ गया और साथ में एक अयोटा अलग आ गया। ठीक है, एक अयोटा अलग कर दिया हमने। अब देखें ये जो माइनस अयोटा 20 है इसको 2 की फॉर्म में आप लिखें बना के, अयोटा 2, और बाहर कौन सा नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है 10, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा, और ये जो साथ अयोटा था वो वैसे ही आ गया। आप देखें ये माइनस
और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 डाल दिया हमने यहाँ पे और ये 10 आ गया ऊपर पावर में। अब देखें यहाँ पे एक माइनस तो बाहर है, जो बाहर माइनस है ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, और -1 ब्रैकेट के अंदर है, इसकी पावर इवन है, तो पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस खत्म हो गया और डॉट अयोटा। अब देखें 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, और ये साथ में माइनस है, ये जो शुरू से चलता आ रहा है तो ये भी आ जाएगा साथ में, तो ये माइनस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखें, इसमें हमारे पास 3 अयोटा होल क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होल क्यूब है तो इसका मतलब है ये 3 का भी क्यूब है और अयोटा का भी क्यूब है, दोनों के ऊपर क्यूब हम लेके आ सकते हैं इसको। 3 के क्यूब का क्या मतलब है? 3 के क्यूब का मतलब ये होता है कि हम 3 को आपस में ही 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये 27 आता है, यहाँ पे आ गया 27 अयोटा क्यूब। अब देखें 27 अयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस अयोटा, तो हम यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे माइनस अयोटा। अब देखें माइनस अयोटा जब 27 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -27 अयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें देखें पावर 4 दी हुई है और माइनस है, तो अब पावर इवन है तो ये माइनस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अयोटा पावर 4, क्योंकि जब इवन पावर हो तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है। अब 2 अयोटा पावर 4 है तो ये पावर इसकी भी पावर है, इस अयोटा की भी है, तो हम इसको अलग अलग लिख देते हैं 2 पावर 4 और अयोटा पावर 4। अब 2 पावर 4 है तो 2 पावर 4 का मतलब ये होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इनके 2 को आपस में ही 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16। और अयोटा 4 है, अयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। तो 16 इंटू 1 ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 16 ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें 16 आपका आंसर आ जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b अयोटा, यानी कि हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस फॉर्म में आंसर लेके आना है a प्लस b अयोटा वाली फॉर्म में, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसमें सिर्फ ये आपने करना है कि जो अयोटा की पावर है उसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि अगर आपके पास अयोटा की कोई भी पावर हो तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 1 देखें, इसमें हमारे पास है 9 प्लस अयोटा पावर 6। देखें पावर हमारे पास इवन दी हुई है तो एक अयोटा अलग करने की जरूरत नहीं है, इसी को हम 2 की फॉर्म में बना के लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस अयोटा पावर 2, और बाहर वो वाली पावर होगी जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, ठीक है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 पावर इसकी 3। 9, अब मुझे पता है पावर्स की ऑड है, जब पावर ऑड है तो -7 रहेगा, तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा, तो ये -1 आ जाएगा, लेकिन ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस -1 आ जाएगा, तो 9 - 1 8 इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 देखें, इसमें हमारे पास -17 प्लस पावर हमारे पास ऑड दी हुई है तो एक अयोटा अलग कर लेते हैं और अयोटा पावर 4 रह जाएगी, फिर अयोटा पावर 4 और एक अयोटा अलग कर दिया। अब देखिए -17 प्लस, इसको हमें 2 के फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अयोटा पावर 4 की वैल्यू हमें पता है कि वो 1 होती है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी जगह 1 लिख देंगे, 1 डॉट पे होगा। -17 प्लस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा ही आता है, तो ये -17 प्लस अयोटा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 3 देखें तो इसमें अयोटा पावर 4 -13 अयोटा है, तो इसको भी हमें 2 की फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अयोटा पावर 4 की वैल्यू हमें पता है कि वो 1 है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 डालेंगे। अच्छा, इन क्वेश्चन में ना आप साथ में रेफरेंस भी दे दिया करें, जैसे यहाँ पे -1 है तो साथ में आप इस तरह रेफरेंस दे दिया करें, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक है। यहाँ पे अयोटा 4 की डाली है आपने, तो साथ में रेफरेंस होना चाहिए अयोटा 4 = 1। इसी तरह यहाँ पे भी अयोटा 4 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैं रेफरेंस दे देता हूँ अयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 - 13 अयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इसमें देखें अयोटा पावर 5 दी हुई है, पावर 5 है हमारे पास, ऑड है तो इसको हम इवन बनाएंगे, अयोटा पावर 4 अलग और एक अयोटा अलग कर देंगे और प्लस 21 अयोटा। अब अयोटा पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अयोटा और साथ में 21 अयोटा, और साथ रेफरेंस आ गया कि अयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये रेफरेंस आपने हर एक क्वेश्चन में साथ साथ दे देना है, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ना दूं साथ में, लेकिन आपने देना है इसको, ठीक है। तो ये 1 डॉट अयोटा कितना हो गया? अयोटा, क्योंकि 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा ही रहेगा, और प्लस 21 अयोटा,
ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 5 देखें इसका। पार्ट नंबर 5 में अयोटा पावर 5 और अयोटा पावर 7 दोनों टर्म्स में अयोटा है और दोनों की पावर दी हुई है, तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे। अयोटा पावर 5 है तो इसमें भी हमारे पास पावर और दी हुई है, तो इवन बनाने के लिए एक अयोटा हम अलग करेंगे और पीछे अयोटा पावर 4 रह जाएगा। इसी तरह इसमें भी पावर हमारे पास और दी हुई है, तो इवन बनाएंगे इसको अयोटा पावर 6 और एक अयोटा अलग। अब अयोटा पावर 4 की कितनी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 डॉट अयोटा, प्लस अयोटा पावर 6 है तो इसको 2 की फॉर्म में बनाएंगे 2, और बाय यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि 2 3 से 6 होते हैं, और ये जो अयोटा था ये वैसे ही साथ में रेफरेंस आ गया कि अयोटा पावर जो 4 थी वो हमने वहां पे 1 वैल्यूज की होती है तो उसकी जगह हमने 1 लिखा है। अब 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा ही प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -1 आ जाएगा, पावर इसकी 3 और ये साथ में डॉट अयोटा अयोटा। अच्छा अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास पावर ऑड आई है, ठीक है, तो ऑड है तो -7 रहेगा, इनके -1 इसका आंसर आएगा नीचे, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होते हैं, और नीचे 1 था तो 1 अयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा ही रहेगा। अब देखें अयोटा माइनस अयोटा हमारे पास क्या होगा 0, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 2 - 2 हमारे पास 0 होता है तो अयोटा माइनस अयोटा भी 0 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें देखें अयोटा पावर 74 और अयोटा पावर 100 दी हुई है, तो इसमें पावर हमारे पास पहले ही इवन दी हुई है तो हमें इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ से ही हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे अयोटा पावर 2, और देखें आप कौन से नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 74 आता है। ठीक है, 32 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी 36, आखिरी पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, इसमें देखें अयोटा पावर 74 और अयोटा पावर 100 दोनों में पावर इवन दी हुई है, तो हमें अयोटा अलग करने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट 2 की फॉर्म में बना के लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा अयोटा पावर 2, और देखिए आप पावर 2 को कौन से नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 74 आता है हमारे पास, 37 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम बाय 37 आ जाएगा, माइनस अयोटा 100 है तो इसको भी अयोटा पावर 2 में, और यहाँ पे देखिए आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है 50 से, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दी हमने और पावर इसकी 37, माइनस इधर भी हमने इसकी -1 वैल्यू डाल दी और पावर 50, और यहाँ पे साथ में रेफरेंस दे दें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब इसमें देखें पावर हमारे पास ऑड है, तो जब पावर ऑड है तो माइनस खत्म नहीं होगा, माइनस साथ में ही नीचे आएगा, तो ये -1 इधर आ गया, माइनस इसमें पावर देखें इवन है, तो जब पावर इवन होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, प्लस आ जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 नीचे आएगा, माइनस खत्म हो गया तो यहाँ पे 1। अब देखिए -1 दोनों माइनस के हैं तो ये -2 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। ठीक है, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है कि इसमें हमने डिवाइड भी करना है, ठीक है, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा रैशनलाइजिंग होती है, ठीक है, जो डिवाइड वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें हमने इस तरह की फॉर्म a + b अयोटा वाली फॉर्म लेके आनी है, तो उसमें हमेशा रैशनलाइजिंग होगी। ठीक है, तो पहले स्टेप में आप इसको यहाँ पे लिख दें रैशनलाइजिंग, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3/4 माइनस अयोटा। रैशनलाइजिंग में हमेशा ये होता है कि जो भी वैल्यू नीचे दी हो उसका साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी, तो हम 4 माइनस अयोटा है तो 4 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 प्लस अयोटा से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है रैशनलाइजिंग के कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होती है, और नीचे हमेशा a + b a - b का फार्मूला ही बनता है रैशनलाइजिंग में, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, हम ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 3 को अयोटा से करेंगे तो 3 अयोटा, और नीचे देखें a - b a + b का फार्मूला अगर लगाएं तो 4 माइनस अयोटा 4 प्लस अयोटा ये किसके इक्वल होता है a² - b² के, तो a इसमें 4 है, b इसमें अयोटा है, तो ये a² यानी 4² माइनस b² यानी अयोटा का स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखें ऊपर हमारे पास 12 + 3 अयोटा ही रहेगा, नीचे 4 का स्क्वायर देखें 16 होता है, माइनस अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप वैल्यू बल्कि वो हम अगले स्टेप में डाल देंगे। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद देखें 12 + 3 अयोटा, ये हमारे पास ऊपर वैसे ही रहेगा 12 + 3 अयोटा,
और नीचे 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी जो वैल्यू है -1 वो हम लिखेंगे -1, ठीक है। तो ये हो गया 12 प्लस 3 आयोटा, और ये नीचे माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 1 कितने होते हैं 17। अच्छा, लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, जो नीचे आंसर आएगा, जो नीचे वैल्यू आएगी, उसको रियल पार्ट के नीचे अलग से लिखना है, इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलग से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/17 प्लस 3/17 आयोटा, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें, इसमें भी हम रेशनलाइजिंग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 माइनस 5 आयोटा से, ठीक है। जो भी नीचे वैल्यू दी होती है उसका साइन चेंज करके हमने उसको मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे फार्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी का, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, आप देखें 3 आयोटा को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 कितने हो गए 18 आयोटा, और माइनस है आगे, और 3 को जब 5 से करेंगे तो 3 5 कितने होते हैं 15, और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। और नीचे फार्मूला ही बनता है हमारे पास, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे a 6 है तो 6 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें हम यहाँ पे आगे कर लेते हैं इसको। 18 आयोटा ऊपर है हमारे पास, तो 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। और नीचे देखें 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और साथ में आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। ऊपर 18 आयोटा माइनस माइनस हो गए प्लस, तो प्लस 15 हो गया यहाँ पे, और नीचे 36 माइनस 25 है, और साथ में आयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू -1 डाल दी हमने, ठीक है। अच्छा, अब देखें 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय, अब देखें नीचे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 36 प्लस 25 बन जाएगा। 36 प्लस 25 कितना होगा हमारे पास 61, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे 61 आ जाएगा। अब लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि जो भी नीचे वैल्यू आएगी उसको रियल पार्ट के नीचे अलग और इमेजिनरी के नीचे अलग। चूंकि रियल हमेशा फर्स्ट में आता है तो हम 15 को पहले लिख लेते हैं, तो 15 के नीचे अलग 61 आ जाएगा, 15/61 प्लस 18/61 आयोटा। अगर आपस में कैंसिल होते हैं तो कैंसिल भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 देखें, इसमें हम रेशनलाइजिंग करते हैं, वैसे ही सब कुछ होगा। 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 और 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5, तो मल्टीप्लाई किससे होगा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 से, ठीक है। और डिवाइड भी होगा आयोटा स्क्वायर रूट 5 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे। ऊपर देखें सेम आ रही है वैल्यू, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। और नीचे हमेशा फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमारे पास 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस बी हमारे पास आयोटा स्क्वायर रूट 5 है, तो ये आयोटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अच्छा, अब ऊपर देखें, ऊपर हमारे पास फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। पिछले क्वेश्चन में हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया था, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखें a इसमें 3 है, b इसमें आयोटा स्क्वायर रूट 5 है, तो जहां जहां आगे a आएगा वहां 3, जहां जहां b आएगा वहां पे आयोटा स्क्वायर रूट 5 आएगा, ठीक है। तो हम इसको उसके हिसाब से ओपन करते हैं, तो ये बन जाएगा ऊपर a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक हो गया, और प्लस b स्क्वायर, ठीक है, जहां b था वहां आयोटा स्क्वायर रूट 5, और नीचे हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और ये 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें 3 का स्क्वायर ऊपर कितना हो गया 9, माइनस ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 3 ज़ा 6, और ये अंडर रूट के स्क्वायर रूट के अंदर है 5, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ गया, और ये स्क्वायर रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल 5 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या आ गया
9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पे -1 हम डाल देंगे और 5 वैसे ही आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखें ऊपर हमारे पास क्या था 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 और प्लस आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 डाल देंगे और साथ में 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे देखें 9 और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा, यानी कि 9 + 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखें 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5, ये प्लस माइनस माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 ही रहेगा, और नीचे 9 + 5 कितने हो गए 14। अब देखें ऊपर जो नंबर है वो नंबर के साथ प्लस माइनस होगा, 9 माइनस 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 14। लास्ट स्टेप में क्या होगा, रियल पार्ट के नीचे आप वैल्यू को अलग से डिवाइड करके लिखेंगे, इमेजिनरी के नीचे अलग, तो ये 4 यहाँ पे इसके साथ आयोटा भी आ रहा है, 6 5 आयोटा है, ठीक है, इधर ये साथ साथ आयोटा इसके साथ साथ चलता रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें 4 के नीचे अलग से ये 14 आ जाएगा, -6 स्क्वायर रूट 5 के नीचे अलग से 14 और ये आयोटा भी। आप देखें अगर कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल हम कर देंगे, ये 2 का टेबल 2 2 ज़र 4 2 7 ज़र 14, तो यहाँ पे आ गया 2/7 माइनस 2 3 ज़र 6 और 2 7 ज़र 14, तो ये यहाँ पे ऊपर 3 स्क्वायर रूट 5/7 आयोटा आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी पांचवा पार्ट देखें इसका, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पांचवें पार्ट में भी हम उसी तरह करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नीचे साइन जो भी वैल्यू होती है साइन उसका चेंज होता है, तो 4 + 5 आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। आप देखें ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ऊपर दोनों सेम है, 4 + 5 आयोटा 4 + 5 आयोटा, तो ये बन जाएगा 4 + 5 आयोटा का स्क्वायर, तो ये 4 + 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। नीचे हमेशा फार्मूला ही बनता है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर फार्मूला लगेगा a + b होल स्क्वायर का, इस क्वेश्चन में a - b स्क्वायर का लगा था, लेकिन इसमें अब प्लस का साइन है तो यहाँ पे बस सिंपल प्लस आएगा, बाकी सेम ही है, तो a की जगह 4 है, b की जगह 5 आयोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2a और b की जगह 5 आयोटा प्लस b स्क्वायर होता है, तो +5 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो गया। अच्छा अब देखें ऊपर 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 4 ज़र 8 और 8 5 ज़र 40, यहाँ पे हो गया 40 आयोटा प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा साथ में इसके, और नीचे देखें 16 - 25 है और साथ में इसकी आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 हम डाल देंगे, ठीक है। अब देखें ऊपर 16 + 40 आयोटा प्लस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 आ गई, और नीचे देखें अब ये माइनस माइनस प्लस, तो ये नीचे आ जाएगा 16 + 25, तो ये हमारे पास आ गया ऊपर 16 + 40 आयोटा और ये माइनस हो गया तो -25, और नीचे देखें हमारे पास 16 को 25 में ऐड करें तो ये 41 बनते हैं, तो यहाँ पे 41 आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाली जो वैल्यू थी 16 और -25 ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट में आते हैं, दोनों नंबर्स हैं, तो हम इनको कर सकते हैं +-16 -25 ये हमारे पास -9 आ जाएंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो -9 और +40 आयोटा और नीचे हमारे पास था 41। अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो वैल्यू नीचे आई है उसको 9 के नीचे अलग लिखना है और इमेजिनरी नंबर के नीचे अलग, तो ये आ जाएगा -9/41 प्लस 40/41 आयोटा, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 5 का आपका आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 6 देखें, इसमें हमारे पास 3 + 2 आयोटा और 2 + आयोटा है, तो फर्स्ट स्टेप में उसी तरह हम इसको रैशनलाइज करेंगे। 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 - आयोटा के साथ, और डिवाइड भी कर देंगे 2 - आयोटा के साथ। अब ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं
3 को पहले मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2 माइनस आयोटा से, फिर उसके बाद 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 माइनस आयोटा से। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा और प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा फार्मूला बनता है हमेशा की तरह a प्लस बी ए माइनस बी। तो 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 ज़र कितने होते हैं 6, माइनस 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा प्लस 2 2 ज़र 4 और साथ में आयोटा भी है तो 4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा को जब आयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 हमने लिख दी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें ऊपर हमारे पास है 6 -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, दोनों के साथ जब आयोटा है तो इनको अगर हम आपस में प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 आयोटा में से 3 आयोटा गए तो 1 आयोटा बच गया और बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस आयोटा। 1 इसलिए नहीं लिखते हम, 1 नंबर के साथ किसी भी अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जैसे x है, y है या आयोटा है, उसके साथ अगर कांस्टेंट उसका 1 है कोफिशिएंट तो फिर हम 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद -2 आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 हमने लिख दी और नीचे डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 हो गया हमारे पास। तो ये ऊपर आ गया 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस तो +2 हो गया और नीचे 5। अब 6 प्लस 2 ऊपर कितने हो गए 8 प्लस आयोटा और नीचे 5 और लास्ट वाले स्टेप में हम अलग अलग करेंगे वैल्यूज़, यानी कि 5 को 8 के नीचे अलग करके लिखेंगे 8/5 प्लस आयोटा के साथ 1 है तो यहाँ पे आप 1/5 आयोटा ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, पार्ट नंबर 7 देखें, इसमें वही रैशनलाइजिंग है तो हम रैशनलाइजिंग करते हैं 5 प्लस आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 आयोटा से और डिवाइड भी होगा 1 माइनस 2 आयोटा से। ठीक है, ऊपर वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, पहले 5 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा, और नीचे हमेशा हमारा फार्मूला ही बनता है तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इसमें 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, बी इसमें 2 आयोटा स्क्वायर है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, 5 1 ज़र 5 माइनस 5 2 ज़र 10 आयोटा प्लस आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आयोटा और प्लस माइनस माइनस आयोटा को जब 2 आयोटा से करेंगे तो ये 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें ऊपर हमारे पास क्या था 5 माइनस 10 आयोटा प्लस आयोटा, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे प्लस माइनस माइनस 10 आयोटा में से एक आयोटा माइनस हो गया तो 9 आयोटा बचा और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो ये -9 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और आगे -2 आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 हमने डाल दी और नीचे 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर है तो फिर आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 5 -9 आयोटा और ये माइनस माइनस हमारे पास कितने हो गए हैं प्लस, तो +2 हमारे पास आ जाएगा और नीचे माइनस माइनस प्लस हो गए तो 1 + 4 5। ठीक है, अब देखें ऊपर वैल्यू 5 + 2 हमारे पास कितना हो गया 7, तो 7 माइनस 9 आयोटा ओवर 5। अब 5 को 7 के नीचे लग 7/5 माइनस 9/5 आयोटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 7 का। अच्छा जी, पार्ट नंबर 8 देखें, इसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। ठीक है, वैसे ही रैशनलाइज होगा ये भी a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, तो मल्टीप्लाई होगा a प्लस आयोटा b के साथ और डिवाइड भी a प्लस आयोटा b के साथ, यानी कि जो नीचे वैल्यू दी होती है उसका साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब देखें ऊपर सेम वैल्यू आ रही है a प्लस आयोटा b, तो ये बन जाएगा a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर और नीचे फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर। आप देखें ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a की जगह a ही है लेकिन b की जगह आयोटा b है, तो फार्मूले में जहां जहां a था, अब यहाँ पे मैं फार्मूला दोबारा से लिख देता हूँ, चलें a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
अब देखें ए की जगह तो ए ही है, लेकिन बी की जगह यहाँ पे आयोटा बी है, तो जहाँ बी आएगा वहाँ इधर भी आयोटा बी आएगा और इधर भी आयोटा बी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2a बी की जगह आयोटा बी प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा। अब ऊपर देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए 2ab आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे देखें ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 आ गई यहाँ पे इसकी वैल्यू, और ये साथ में बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखें ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और यहाँ पे उसकी वैल्यू हम डाल देंगे आयोटा स्क्वायर की -1, तो यहाँ पे -1 और साथ में b आ गया, और डिवाइडेड बाय नीचे देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अच्छा अब देखें ऊपर हमारे पास ये ए स्क्वायर है और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर था तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब रियल पार्ट में आते हैं, तो इनको हम शुरू में लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है जिसमें आयोटा भी आता है तो इसको हम अलग से 2ab आयोटा लास्ट पे लिख लेते हैं, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लास्ट पे जो नीचे वैल्यू आती है उसको हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट के नीचे अलग लिखते हैं, इमेजिनरी के नीचे अलग, तो हम ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन में भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह 2ab के नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आयोटा साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर 9 भी सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है, 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर और 1 + आयोटा होल स्क्वायर। सॉरी इससे पहले पार्ट नंबर 9 हमारा रह गया है। पार्ट नंबर 9 देखें, इसमें हमारे पास नीचे 1 - आयोटा होल स्क्वायर है, तो इसको रैशनलाइज करने से पहले 1 - आयोटा होल स्क्वायर को हम उसको सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, आप देखिए हमारे पास ऊपर 1 + आयोटा ही आ जाएगा, नीचे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a की जगह 1 है, b की जगह आयोटा है, तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या था हमारा, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर - 2, यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ 1 स्क्वायर - 2ab, b की जगह आयोटा है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, आप देखें 1 + आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 और साथ में आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1। ठीक है, आप देखें 1 + आयोटा और ये हमारे पास 1 और ये प्लस माइनस -1, ये 1 और ये -1 ये आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ हमारे पास बचा -2 आयोटा नीचे, -2 आयोटा। ठीक है, ये 1 और ये प्लस माइनस यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, नीचे -2 आयोटा बचा। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे -2 आयोटा के साथ, 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, तो हम इसको अब नीचे देखें कोई भी अगर दो टर्म्स होती हैं ना तो फिर उसका हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसमें अब नीचे एक ही टर्म है तो इसको हम 2 आयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 2 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आयोटा ही रहेगा, प्लस 2 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे माइनस तो वैसे ही आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। अब देखें हमारे पास ऊपर क्या आएगा, 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 हमने डाल दी, और नीचे -4 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 नीचे भी हमने डाल दी। ऊपर हमारे पास 2 आयोटा और ये प्लस माइनस -2 और नीचे -+4, यानी कि 2 आयोटा -2/4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि रियल नंबर के नीचे हम अलग से 4 लिखें और 2 आयोटा के नीचे अलग से 4 लिखें। ठीक है, तो ये हम 2-3 स्टेप आगे मैं आपको करवा देता हूँ। -2 को हम शुरू में लेके आ जाते हैं क्योंकि ये रियल है तो रियल पार्ट हमेशा शुरू में ही होता है, तो ये -2/4 आ जाएगा और ये
2/4 आयोटा। अब ये आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे -1/2 प्लस इधर भी 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2 -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमारे पास देखें ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर है और नीचे भी हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, तो ऊपर भी देखें a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, नीचे भी हमारे पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं ये वाला। ठीक है, a इसमें 2 है, b इसमें 2 आयोटा है। ठीक है, तो फार्मूले में क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक हो गया। अब देखें इसमें नीचे हमारे पास a की जगह 1 है, b की जगह आयोटा है, तो जहां a आएगा वहां 1, जहां b आएगा वहां पे आयोटा, तो a² + 2ab + b²। अब देखें ऊपर 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस ये 2 2s are 4, 4 2s are 8 आयोटा प्लस वो भी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1s are 2, यहाँ पे 2 आयोटा ही आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह हम -1 उसकी वैल्यू डाल देते हैं। ऊपर 4 + 8 आयोटा प्लस 4 इंटू -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर था तो -1 यहाँ पे भी आ गया। और नीचे हमारे पास 1 + 2 आयोटा -1 प्लस माइनस -1। ठीक है, अच्छा अब देखें ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गए, एक प्लस का था एक माइनस का। ऊपर हमारे पास था 4 + 8 आयोटा प्लस माइनस -4 और नीचे सिर्फ क्या रह गया 2 आयोटा रह गया, क्योंकि 1 तो कैंसिल हो गए। ऊपर भी अगर आप देखें तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर हमारे पास बच गया है 8 आयोटा और नीचे 2 आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो सिंपल आंसर इसका 4 आ जाएगा लास्ट पार्ट का। ठीक है, ये आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में कोई भी मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।